हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आप सबकी दोस्त पूजा और आप जिंदगी जी रहे हैं पूजा के संग, लिविंग लाइफ विद पूजा। तो क्या आपकी कीमत आपने बढ़ाई है? क्या आपकी वैल्यू आपकी नजरों में है? क्या आपने अपनी वैल्यू इतनी हाई कर रखी है कि कोई भी इंसान आपको पाना चाहे, या फिर आपने अपनी कीमत इतनी डाउन कर रखी है कि कोई भी आए और आपको रोता बिलखता तड़पता हुआ प्यार में छोड़ के और चला जाए? क्या आपको यूज और इस्तेमाल करके वो चला जाए, ऐसी आपकी कीमत है? या आपकी कीमत इतनी हाई है कि लोग आपको पाने के लिए तरसने लगे, आपको चाहे कि यार ये पर्सन मेरी लाइफ में आ जाए, ये पर्सन मेरी लाइफ में रहेगा तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी? क्या इस तरह की कीमत है आपकी? अगर आपने अपनी कीमत को हाई नहीं कर रखा है तो प्लीज माय डियर, ये कीमत हाई करने का टाइम आ चुका है। क्योंकि आप तो बिल्कुल ऐसे तो नहीं होंगे कि कोई भी आए और कोई भी मुझे यूज करके और चला जाए, कोई भी आए और मेरा मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली और इमोशनली सब तरह से मुझे यूज करे और चला जाए। इस तरह की कीमत तो कोई भी नहीं चाहता होगा मेरे हिसाब से। तो आप अपनी कीमत को कैसे हाई कर सकती हो? यहाँ पर कीमत हाई करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पैसों में कीमत हाई कर दो। कीमत हाई करने का मतलब ये है कि आप अपने वैल्यूज को इतना बढ़ा दो, इतनी हाई वैल्यूज कर दो, इतनी आप में अपनी लेवल को, अपनी सोच को इतना अपग्रेड कर दो कि लोग आपको पाने के लिए चाहे, लोग आपके पीछे पीछे भागे, आपके लिए तरसे, आप लोगों के लिए ना तरसो। जैसे एक एग्जाम्पल, कोई कपड़ा मॉल में है, ब्रांडेड है, और उसी फैब्रिक का, उसी सेम कलर का, सेम डिजाइन का कपड़ा फुटपाथ पे है। तो फुटपाथ वाला कपड़ा आप लेना चाहोगे या मॉल वाला? और मॉल वाला जो ब्रांडेड कपड़ा है उसकी कीमत कितनी हाई होगी, और जो फुटपाथ वाला कपड़ा है उसकी कीमत क्या होगी? तो इससे आपको समझ में आ जाएगा। अगर फुटपाथ पे कोई कपड़ा है तो वो आपको 100 रुपए में भी मिल सकता है, और वही कपड़ा मॉल में है वो आपको 10,000 में भी मिल सकता है। तो 10,000 वाला जो कपड़ा है उसको हर कोई तो नहीं अफोर्ड कर सकता। कोई भी आए ना, कोई भी लिया और कोई भी यूज करके चला गया, ऐसा नहीं होता। क्योंकि जो इंसान 10,000 रुपए महीना ही कमा रहा है, वो कैसे 10,000 रुपए वाला कपड़ा अफोर्ड कर सकता है? और जो कपड़ा फुटपाथ पे है, जो 100 रुपए का कपड़ा है, उसे तो कोई भी आएगा, कोई भी इस्तेमाल करेगा, कोई भी खरीद सकता है। उसको 1 लाख रुपए कमाने वाला पर्सन भी खरीद सकता है और 10,000 रुपए कमाने वाला पर्सन भी खरीद सकता है। तो क्या आपकी जो वैल्यू है, आपकी कीमत है, वो क्या फुटपाथ पे रहने वाले कपड़ों जैसी है या फिर मॉल में रहने वाले ब्रांडेड कपड़ों जैसी? ये आपको तय करना है। अपनी कीमत इतनी हाई कर लीजिए, इतनी हाई कर लीजिए कि हर कोई आपको पाने के लिए तरसे। लोग सोचे कि यार ये पर्सन अगर मेरी लाइफ में आ जाए तो लाइफ की तो बल्ले बल्ले होनी है। अगर ये पर्सन मेरे साथ चले तो मेरी जिंदगी तो बस हवा में फ्लो करेगी। अगर ये पर्सन मेरे साथ रहेगा तो मैं एकदम खुश 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 रहूंगा। आप ऐसी अपनी कीमत बनाना चाहते हो, या इस तरह की कि यार मेरे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं होता, मेरे साथ तो जो मेरा बॉयफ्रेंड था और मेरी गर्लफ्रेंड थी वो भी छोड़ के चला गया, चली गई, या फिर मेरे साथ तो ऐसे ही होता है? आपने खुद को इतनी नेगेटिविटी से भर रखा है कि आपके साथ कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। जब आप खुद के बारे में ऐसा सोचते हैं कि आपके साथ कभी कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, तो फिर लोग आपकी वैल्यू कैसे करेंगे? आपके लोग अच्छा कैसे आपको मानेंगे जब आपने खुद की वैल्यू इतनी डाउन कर रखी है, खुद की वैल्यू को नीचे गिरा रखा है, आपने खुद की कीमत अपनी नजरों में नीचे कर रखी है? तो लोग आपकी कीमत कैसे पहचानेंगे? लोग आपकी कीमत क्यों करेंगे? लोग आपकी वैल्यू क्यों करेंगे? फिर आप कहते हो कि यार वो मेरी कीमत नहीं समझता, वो मेरा वैल्यू नहीं करता, वो तो मुझे कुछ नहीं समझता, किसी लायक ही नहीं समझता, वो तो मेरे से हर वक्त लड़ता झगड़ता रहता है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी कीमत को डाउन कर रखा है, आपने अपनी वैल्यूज को नीचे दबा रखा है, आपने उस चीज को अपने अपने आप को अपग्रेड करने की बजाय उसको डाउन कर रखा है। तो आपको अपग्रेड करने की जरूरत है। आपको अपने आप की वैल्यू को हाई करने की जरूरत है, अपने वाइब्रेशन को हाई करने की जरूरत है, अपनी कीमत को हाई करने की जरूरत है, ताकि दूसरे जो भी आपके इर्द गिर्द लोग हैं, स्पेसिफिक लोग हैं, चाहे आपके लाइफ पार्टनर हो जो आप छोड़ के चला गया है, चाहे कोई भी इंसान हो, XYZ कोई भी हो,
वो आपको पाने के लिए तरसे, वो आपके लिए मरा जाए, आप उसके पीछे पीछे ना जाओ, वो आपके पीछे पीछे आए, इतनी आप अपनी वैल्यू को हाई कर लीजिए। क्योंकि कोई एक ब्रांड का कपड़ा है, ब्रांडेड कपड़ा है जो शोरूम में बिक रहा है, उसकी वैल्यू, और वही कपड़ा फुटपाथ पे बिक रहा है सेम फैब्रिक का या सेम कलर का सेम डिजाइन कपड़ा, उसकी वैल्यू अंतर होता है ना। तो आप ये समझिए कि आपने कहाँ रख रखा है अपने आप को, आपने फुटपाथ पे रखा हुआ है या शोरूम में रखा हुआ है। अगर आपने फुटपाथ पे अभी तक रखा हुआ है खुद को, तो उठाइए वहां से खुद को और शोरूम में रखिए। इस कदर अपनी वैल्यू को अपग्रेड कीजिए, अपनी वैल्यू बढ़ाइए। आप अपनी वैल्यू खुद बढ़ा सकते हो, आपकी वैल्यू कोई दूसरा नहीं बढ़ा सकता। क्यों? क्योंकि जब तक आप अपनी वैल्यू नहीं पहचानेंगे, आप अपनी कीमत नहीं समझेंगे, आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, आप अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, तब तक कोई आपके साथ कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि हमें खुद की नहीं पड़ी है, हम चलें दूसरे सही हो जाए, हमें अपने आप को तो सीधा करना नहीं है, हमें अपने आप को तो सही ठीक ठाक करना नहीं है। हम सोचते हैं कि सामने वाला ठीक हो जाए, सामने वाला सीधा हो जाए, सामने वाला सही हो जाए, और हम क्या कर रहे हैं खुद के साथ? बस तुम तो रोते भी लगते रहो, तुम तो हो ही रोने के लिए, तुम तो आए ही हो, पैदा ही हुए हो नेगेटिविटी से भरने के लिए। ऐसा है ना, ऐसा ही हमने अपने आप को सोच रखा है। हम क्यों नहीं अपनी वैल्यू को हाई करते? हम हर वक्त हर किसी के लिए अवेलेबल क्यों रहते हैं? हमें अपने आप को पर्टिकुलर कुछ चीजों के लिए अवेलेबल रखने की जरूरत है, हमें हर वक्त हर चीज हर किसी के लिए अवेलेबल होने की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको आपके फ्रेंड को आपकी जरूरत है, उसने आपको कॉल किया कि यार मुझे ना इस चीज की जरूरत है, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो क्या? तो उस समय आपकी प्रायोरिटी है, आपको अपनी कीमत कैसे बढ़ानी है, आप उसकी हेल्प करिए। आप उसकी हर एक तरीके से जिस भी तरीके से आप उसकी मदद कर सकते हो करिए। वो आपकी प्रायोरिटी है, उससे आपकी वैल्यू बढ़ेगी, उससे आपकी कीमत बढ़ेगी। अब दूसरी चीजें आप और अपनी कीमत कैसे बढ़ा सकते हो? जैसे कोई फंक्शन है, किसी ने आपको फोन किया, किसी के बर्थडे पार्टी है, किसी की बहन की शादी है, किसी की भाभी की गोद भराई है, या किसी के भैया की एंगेजमेंट है, या एनीथिंग, कुछ भी चीजें हैं XYZ, उसके लिए आपके पास फोन आया है। तो आप अपनी वैल्यू अब यहाँ कैसे बढ़ा सकते हो? आप कुछ शगुन, कोई गिफ्ट लेकर के 5 मिनट के लिए चले जाइए और फिर वापस आ जाइए। ये नहीं कि आप पूरा दिन वहीं पड़े हुए हो, या फिर आप किसी के हाथ भिजवा दीजिए। आपको जहां उसकी हेल्प की जरूरत है वहां आपको हर वक्त अवेलेबल रहना है, और जहां सिर्फ टाइम पास करने वाला मूवमेंट है वहां थोड़ा कम एक्टिव रहना है। अब एक फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है, वहां पर आप गए हो, 5 मिनट के लिए जाओ, विश विश करके गिफ्ट विफ्ट दे करके वापस आ जाओ। ये नहीं कि आप पूरा दिन वहीं पड़े हुए हो। अगर आप पूरा दिन वहीं पड़े हो तो आपकी वैल्यू नहीं होगी, कोई भी आपकी वैल्यू नहीं करेगा। ठीक वैसे ही रिलेशनशिप में भी होता है। अगर आप पूरे टाइम, अरे मुझे प्यार चाहिए, मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, ऐसा वैसा ये वो करते रहोगे ना, आपकी वैल्यू कोई नहीं समझेगा। अगर कोई आपको छोड़ के चला गया, ठीक है, कोई बात नहीं, उसको टाइम लेना था, उसने टाइम लिया, टेक योर टाइम, ले लो अपनी टाइम। जब भी आपको दिल करे, आप दोबारा मेरे से बात करने का मन करे तो आ जाना। तब तक मैं अपनी लाइफ को अपने लिए जीती हूँ। मैं अभी तक तुम्हारे लिए जी रही थी, अब मैं अपने लिए जीती हूँ। मैं अपने आप को अपग्रेड करती हूँ, मैं अपने आप को अपडेट करती हूँ, मैं अपने आप के लिए जीती हूँ, अपने सपनों के लिए जीती हूँ। ऐसे करके आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। ये नहीं कि आप उसी के लिए रोते बिलखते तड़पते रहो कि मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, मुझे तुम चाहिए, मुझे बस चाहिए 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 चाहिए। जब आपको कुछ चाहना होता है ना, तब आप अपनी कीमत डाउन कर रहे होते हो। और जब आप किसी को दे रहे होते हो ना, चाहे आप अपनी एनर्जी दे रहे होते हो, चाहे आप अपनी फिजिकल वर्क दे रहे होते हो, या फाइनेंशियल हेल्प कर रहे होते हो, या कुछ भी कर रहे होते हो, तब आपकी वैल्यू हाई होती है। और जब आपको चीजें चाहिए होती है ना, तो आपकी वैल्यू लो होती है। तो अब आप देखिए कि आपको किस किस तरीके से अपनी वैल्यू को हाई करना है। मैंने यहाँ पे 3-4 चीजें बता दी है कि आप अपनी वैल्यू कैसे हाई कर सकते हो। तो कोई भी रिलेशनशिप हो, कोई भी कुछ किसी भी चीज की, कोई भी स्पेसिफिक पर्सन हो, आप चाहते हो कि कोई आपको पाना चाहे, कोई भी XYZ आपकी लाइफ में
अननोन हो या अननोन हो, कोई भी अगर आप चाहते हो कि वो आपको पाना चाहे, तो आप अपनी वैल्यू को पहले हाई करना सीखिए। जब तक आप अपनी वैल्यू हाई नहीं करेंगे, कोई भी आपके पीछे पीछे नहीं दौड़ने वाला, कोई भी आपको पाने वाला नहीं है। इसीलिए सबसे पहले काम है आपको कि आप अपनी वैल्यू को हाई करना सीखिए। आप अपनी कीमत खुद पहचानिए। जब तक आप अपनी कीमत खुद नहीं पहचान सकते, कुछ नहीं होने वाला। आप खुद ही नेगेटिविटी से भरे हुए हो, यार मेरे साथ तो ये हो रहा है, मेरे साथ तो वो हो रहा है, मेरे साथ तो ऐसा, मेरे साथ तो वैसा, मेरे साथ ये वो। आप खुद ने अपने आप को इतना नेगेटिविटी से भर रखा और आप सोच रहे हो कि कोई आए और आपको इज्जत दे, आपको आपकी कीमत समझे, आपकी वैल्यू समझे, आपकी ये करे, आपकी वो करे। क्यों? अरे भाई क्यों करेगा? क्यों? तुम खुद तो कर नहीं रहे हो, तुम अपने लिए क्या कर रहे हो? जब तुम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हो तो वो आपके लिए क्यों करेगा? पहले आपको अपने लिए कुछ करने की जरूरत है। आप अपने आप के लिए कीजिए, तब तो वो पर्सन आपके लिए करेगा। जब आप ही अपने आप के लिए कुछ नहीं कर रहे हो तो वो आप पर्सन आपके लिए क्यों कुछ करेगा? क्यों कुछ करेगा? क्या नहीं। इसीलिए सबसे पहले क्या है कि आपको अपनी वैल्यू समझनी चाहिए। अपनी कीमत हाई करो, अपने आप को अपग्रेड करो, अपनी वाइब्रेशन को हाई करो। जब आप अपनी वाइब्रेशन को हाई करते हो, अपनी कीमत जब आप समझते हो, अपनी वैल्यू जब आप करते हो, तो दूसरा पर्सन आपकी वैल्यू करता है, दूसरा पर्सन आपकी कीमत समझता है, आपको ब्रांडेड समझ के वो आपको पाना चाहता है। आप हर किसी के लिए हर वक्त अवेलेबल रहोगे तो कोई भी आपको पाना नहीं चाहेगा। अगर आप कुछ पर्टिकुलर पर्सन के लिए ही अवेलेबल हो और बाकी पर्सन के लिए आप अनअवेलेबल हो, तो आपको सब लोग पाना चाहेंगे। हर कोई आपसे जुड़ना चाहेगा, आपसे मिलना चाहेगा, आपसे बात करना चाहेगा, आपके लिए जीना चाहेगा। तो अब आपको ये सोचना चाहिए कि आपकी वैल्यू किस चीज में है और कैसे आप अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हो और कैसे कम कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग और टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और अपना अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।